नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, आरबीआई की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रहा है और ये अपडेट जो है वो है एटीएम विड्रॉल चार्जेस के ऊपर। अब एटीएम विड्रॉल का जो चार्जेस है, गवर्नमेंट जो है आरबीआई ने उसको अब चेंज कर दिया है। अब आपको पहले से ज़्यादा जो है चार्जेस देने पड़ेंगे एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो। कितना आपको फ्री है, कितना विड्रॉल फ्री है महीने का, और कब आपको चार्जेस लगेंगे, और जो बढ़ा हुआ चार्जेस है वो कितना अब आपको देना पड़ेगा, ये सारा डिटेल आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या चार्जेस हाइक हुए हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई सारा गवर्न करती है हमारे पूरे इंडिया में नेशनल बैंक को। और एटीएम चार्जेस के ऊपर जो है जी कितना चार्जेस लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, ये भी आरबीआई द्वारा गवर्न होता है। और आरबीआई ने इसको लेकर अपडेट निकाल दिया है कि एटीएम से जो विड्रॉल होता था उस जिसके ऊपर चार्जेस लगते थे वो भैया बहुत कम है, उनको लगता है। अब उस चीज़ को रिवाइज कर दिया गया है चार्जेस को। पहले ये 21 रुपया हुआ करता था, अब 21 रुपया किस सूरत में, जो फ्री जो लिमिट था यानी कि जो फ्री नंबर ऑफ विड्रॉल जो होता है हर एक एटीएम का, उसके बाद जब आप निकालते हैं मैक्सिमम नंबर, मान लीजिए 5 जो नंबर ऑफ फ्री है, 5 बार आप फ्री निकाल सकते हो, उसके बाद जब निकालते हैं तो ये चार्जेस लगता था। तो ये पहले 21 था, अब इसको बढ़ाकर 23 रुपया कर दिया गया है पर ट्रांजेक्शन। यानी कि अगर 5 ट्रांजेक्शन अगर आपको फ्री है महीने में, तो 5 के बाद अगर जितना भी आप ट्रांजेक्शन करिएगा, जितना भी विड्रॉल करिएगा एटीएम के थ्रू, उसके ऊपर आप 23 रुपया 21 रुपया के जगह पर लगेगा। और ये इम्प्लीमेंट हो जा रहा है भैया 1 मई 2025 से। तो इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या इस कंडीशन में किस बैंक के साथ कितना चार्जेस है और कितना फ्री विड्रॉल आपको मिलने वाला है। अभी ये आरबीआई ऐसा क्यों किया है कि उनके हिसाब से भैया ये ऑफसेट जो है अपने जो खर्चे को करने के मकसद से ये किए, क्योंकि बैंक को अब लगता है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट जो होते हैं उनके बैंक के, जैसे कि कैश मैनेजमेंट हो गया, एटीएम मैनेजमेंट हो गया, या उसमें जो सिक्योरिटी रखते हैं वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया, और पूरा एटीएम का मेंटेन करना ये ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है उनके लिए। इसी मद्देनज़र बैंक ने और आरबीआई ने जो चार्जेस है उसको बढ़ा दिए हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट रीजन दिया गया, ऑपरेशनल कॉस्ट कहने का मतलब जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं एटीएम मेंटेन करने के। जब आप एटीएम कंपनी जब बैंक लगाती है तो उसमें जो सिक्योरिटी लगते हैं वो एटीएम का खराबी से रिपेयरमेंट करना, उसको रिप्लेसमेंट करना, फिर उसमें कैश टाइम टू टाइम डिपॉजिट करवाना, उसमें जितने भी अदर एसी वगैरह मेंटेनेंस करना, कैश रिप्लीमेंट करना है जिसमें कैश वहाँ पे फिलअप करवाना, ये सारा जो सर्विसेज है ये कॉस्टली होता है और इसको मेंटेन करने में ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है। तो अब गवर्नमेंट को लगता है कि जो चार्जेस है जिसका यूज़ करते हैं कस्टमर, उनसे अब ये वसूलना चाहिए। लास्ट रिवीजन किया था आरबीआई ने इसको 2020-21 में। उसके बाद ये अभी जो है लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है। क्या है, पब्लिक सेक्टर जो पीएसयू बैंक होते हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है, अदरवाइज जो दूसरे नेशनलाइज बैंक है जैसे एसबीआई वगैरह उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका रेवेन्यू अच्छा खासा निकल कर आता है इससे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक है, पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, उनके लिए ये जो मेंटेनेंस है दिक्कत होने वाली है। तो ये ओवरऑल हो गया भैया क्यों ऐसा आरबीआई ने डिसीजन लिया, क्यों बढ़ाया जा रहा है। अब चलिए जानते हैं इसका इम्पैक्ट भाई एक आम कंज्यूमर पे, आम कस्टमर के ऊपर क्या पड़ने वाला है। देखिए, जो फ्रिक्वेंट जो यूज़र है, जो मल्टीपल टाइम्स जो है एटीएम का यूज़ करते हैं, उनके लिए ये दिक्कत वाली बात है। उनको क्या है, ज़्यादा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। जो मिनिमम यूज़ करते हैं, जो फ्री जो लिमिट है उसके अंदर में रहते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, हर एक दूसरे दिन एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं या कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, उनके लिए ये दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि अब उनको जो है अपने विड्रॉल को लिमिट करना होगा और यही मकसद है
गवर्नमेंट का और आरबीआई का कि मिनिमम जो यूज़ है एटीएम का, इसीलिए उन्होंने फ्री नंबर ऑफ विड्रॉल जो है हर एक बैंक ने अपने अपने तरीके से दे रखा है, जिसके अंदर में आपको कोई चार्जेस नहीं लगता है। उससे ज़्यादा आप विड्रॉ करते हैं तब चार्जेस लगता है। अब इसका दूसरा मकसद ये भी है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह है, यूपीआई जो पेमेंट होते हैं ऑनलाइन मोबाइल वॉलेट के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर यूज़ करे, डिजिटल पार्ट की तरफ मूवमेंट करवाने का गवर्नमेंट का मकसद इसका दूसरा ये भी एक बड़ा मकसद है। तो ये कारण है और ये इफेक्ट है जो कंज्यूमर के ऊपर पड़ने वाला है इस डिसीजन के साथ। अब चलिए जानते हैं कि कैसे हम लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। एटीएम चार्जेस को हमें क्या करना चाहिए इसको मिनिमाइज करने के लिए। देखिए, यूज ओन बैंक एटीएम। बहुत बार होता है ना कि भाई आपका एसबीआई का एटीएम है, एसबीआई में आपका खाता है, लेकिन आप रास्ते में जो भी एटीएम मिलता है उससे कैश विड्रॉ कर लेते हैं। तो अदर बैंक से विड्रॉ करने से आपको ज़्यादा लिमिट जो है कम मिलता है और ज़्यादा चार्जेस लगता है। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ योर ओन बैंक, जिसमें आपका खुद का खाता है उसमें आप यूज़ करिए, क्योंकि उसमें आपको जो है मैक्सिमम नंबर फ्री ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं। 5 फ्री ट्रांजेक्शन आपको हर महीने में मिल जाते हैं। हर महीने में 5 बार अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई उसमें चार्ज नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। दूसरा, ट्रैक फ्री लिमिट, जितना लिमिट है फ्री उसको आप ट्रैक करते रहिए, कितनी बार आपने यूज़ किया। आपका 5 बार चांस मिला है तो आपने कितना यूज कर लिया, कितना बाकी है, ये ट्रैक में रखिए। ये मैसेज आता रहता है, उसको ट्रैक करने से आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी बात कि आपको यूपीआई कार्डलेस विड्रॉल के ऊपर ध्यान देना होगा, जो जीरो फीस चार्ज करते हैं। यानी कार्डलेस जो विड्रॉल होता है, बिना कार्ड के विड्रॉ हो जाता है। अभी जो नई कार्ड पे ऊपर टेक्नोलॉजी है ये कि आप वहां से पिन डालकर या फिंगरप्रिंट्स डालकर भी विड्रॉ करते हैं या यूपीआई के थ्रू कैश विड्रॉ करते हैं। वो ऑप्शन जो है उसका यूज करिए। गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है कि कस्टमर ये जो अदर ऑप्शन है, जो कार्डलेस वाले यूपीआई वाले अदर ऑप्शन है, उसका यूज करवाए आपसे। तो इसको यूज करिए, उससे क्या होगा कि आपको कोई चार्जेस नहीं होगा, क्योंकि ये सारी सर्विसेज जो है फ्री होती है, जीरो चार्ज इस पे लगते हैं, जीरो फीस लगता है। अगला पॉइंट है, यहाँ पे लिवरेज मिलता है नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो रहते हैं उनको 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन का यहाँ पे लिमिट मिल जाता है दूसरे बैंक में। तो अगर आप नॉन मेट्रो में रखते हैं तो आपको ये सुविधा मिल जाने वाली है। तो ये ओवरऑल चार्जेस है, आपको समझ में आ गया कि इसका क्या इंटेंशन रहा है गवर्नमेंट का, आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किया कितना बड़ा है। चलिए इस चीज़ को आप समझते हैं एग्जांपल्स के लेकर। मल्टीपल्स एग्जांपल्स लेंगे, सिनेरियो लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली कि आपको कितना चार्ज लगेगा। चलिए पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। पहला एग्जांपल है मेट्रो सिटीज़ में अगर आप हैं, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, ऐसे सिटीज़ में है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाती है, उनके अगर आप स्टेट में हैं और दूसरे बैंक से मेट्रोपॉलिटन में अदर्स बैंक्स के थ्रू है, यानी कि जिसका आपका कार्ड है उस बैंक के एटीएम से ना लेकर दूसरे बैंक से अगर विड्रॉ करते हैं, तो मान लीजिए 6 बार आपका विड्रॉ अदर बैंक से विड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि आपका वहाँ पे आपका मिनिमम 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं। और तो मान लीजिए एग्जांपल में 6 ट्रांजेक्शन हुए पूरे महीने में, जिसमें से अदर के लिए 3 मैक्सिमम जो है वो फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर 6 हुआ तो उसमें से 3 फ्री है, तो 3 जो बचा उस पर चार्ज लग जाएगा भैया, जो कि नया ये चार्ज है 23 रुपया के हिसाब से। 3 पे आपने 69 रुपीज़ आपको उस महीने में चार्ज देना पड़ जाएगा, जस्ट फॉर विड्रॉल फ्रॉम एटीएम। आपने लिमिट से ज़्यादा विड्रॉ किया तो। लखनऊ का एग्जांपल लेते हैं, नॉन मेट्रो सिटी का ही दूसरा एग्जांपल है ये, अदर बैंक में ही, ठीक है। 7 बार किसी ने, मान लीजिए एग्जांपल आपने विड्रॉ किया एटीएम से, तो इसमें 5 बार फ्री है ट्रांजेक्शन। 5 बार में से जो आपका 7 है, 2 बचा, 2 जो है 23 रुपया के हिसाब से 46 रुपया यहाँ पे आपको चार्ज लग जाएगा, ठीक है। ये आपका एटीएम विड्रॉल चार्ज लग जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं कोलकाता का। मान लीजिए अपना बैंक में अगर आप विड्रॉ करते हैं, 6 बार आपने मान लीजिए एसबीआई के एटीएम से विड्रॉ किया, 5 बार आपको उसमें फ्री ट्रांजेक्शन मिलता है, बचा 3, तो 3 के ऊपर ही आपको चार्ज लगेगा। 3 × 23 यानी कि ये आपको चार्ज लग जाएगा एसबीआई में एटीएम विड्रॉल चार्जेस। और ये सारा कुछ जो है 1 मई 2025 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो 1 मई से लेकर आपको ये ध्यान रखना होगा, अपने यूजेस को मिनिमाइज करिए, अपने ओन ट्रांजैक्शन जो अपने ओन बैंक के जो एटीएम है उसका यूज़ करिए, और जो फ्री लिमिट है उसके अंदर में ही ट्राई करिए यूज़ करने का। अब अगर चार्ज से बचना चाहते हैं तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचती रहेगी। वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।